सबने पढ़ी है, रीमन टीमन रिएक्शन सबने पढ़ी है, रीमन टीमन रिएक्शन सबने पढ़ी है ना? यस सर। रीमन टीमन रिएक्शन में कार्बन बनता है। कार्बन रिएक्शन पढ़ी है, उसमें इंटरमीडिएट CCl2 बनता है कार्बन, उसमें कार्बन बनता है इस टाइप से। तो कार्बन बनते हैं। अब मैं अगर तुमसे, चलो कार्बन दे दिया मैंने तुम्हें, अगर मैंने ये पूछा, ध्यान देना, CCl2, पहले तो तुम मेरे को ये बताओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? NCH3 ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? CCl2 NCH3 ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? दोनों ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? हाँ, कौन बताएगा ये? कौन बताएगा ये दोनों क्या है? कार्बन है, नाइट्रीन है? कार्बन और नाइट्रीन क्या है ये दोनों? वेदांत? चलो बॉबी ने आंसर दिया न्यूक्लियोफाइल। वेदांत? सम्यक? कनिष्क? सर इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, किसने बोला है? सम्यक। सम्यक? हाँ, दोनों इलेक्ट्रोफाइल है। सम्यक बता क्यों इलेक्ट्रोफाइल है जबकि मैंने ये अनशेड पेयर दिखा रखा है? देखो ध्यान देना, ये हर कोई देखेगा ना लोन पेयर ऐसे ही शो किया होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्कूल लेवल पे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन के पास देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने कार्बन के पास? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं कार्बन के पास? चेक करो एक बार कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना? जैसे ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है ना इसके पास? ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है इसके पास। क्या है? सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही नाइट्रीन भी, नाइट्रीन है ये क्या? नाइट्रीन, इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 और ये 6, नाइट्रीन। इसके पास भी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। कोई डाउट? समय का बिल्कुल सही आंसर था। किसी और ने निकाला था आंसर ये? कार्बीन्स और नाइट्रीन दोनों को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, दोनों को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, ध्यान रखना चीज का। चलो अभी मैं बता रहा हूँ, कार्बीन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। पहले तो अगर मैं कार्बीन बोलता हूँ तो ये काउंट कैसे होगा, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान देंगे। कार्बीन ये चार्ज स्पीसीज है कि अनचार्ज स्पीसीज है? बताओ जरा, ये चार्ज स्पीसीज है कि अनचार्ज है? CH2 ये चार्ज है कि अनचार्ज है? ये अनचार्ज है ना, इसमें कोई चार्ज तो आ नहीं रहा, इसमें कोई चार्ज तो नहीं आ रहा ना, अनचार्ज। तुम चाहो तो फॉर्मल चार्ज चेक कर लो, उसके फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 4 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? 2 ये और 2 ये, 4। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 2, -2 आ गया ना, जीरो। जीरो आ गया कि नहीं? ये समझ आ रहा है कि नहीं?
तो ये अनचार्ज स्पीसीज है, क्लियर, इट इज अनचार्ज। देखो ये वाली चीज है ना, तुम्हें पढ़ाएगा नहीं कोई भी, मैं तो जो तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना, कोई डाउट है तो पूछ लेना और बोलना जरूर, रिस्पॉन्ड जरूर करना है। इट इज अनचार्ज स्पीसीज, क्लियर, इट इज अनचार्ज, जो ये है अनचार्ज है। अब इसके बाद मैंने इसके तुम्हें दो टाइप्स बता दिए, दो टाइप्स बताए मैंने, सिंगलेट और ट्रिपलेट, इस पे ध्यान देंगे अब, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होगी, ट्रिपलेट में sp होगा। एक और ले सकते हैं, रेयरली एग्जिस्ट करता है sp2, ट्रिपलेट में भी sp2 एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस होगा इसके sp2 में और इसके sp2 में, दोनों में डिफरेंस होगा। अच्छा, अब ये ले लिया मैंने, पहले मैं इसकी हाइब्रिडेशन बता देता हूं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद मैं डिटेल लूंगा। पहले मैं सिंगलेट कार्बन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंगलेट क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा। देखो सिंगलेट कार्बन, इसमें कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, सिंगलेट कार्बन जिसको हम सिंगलेट कार्बन, जिसमें कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, कार्बन की हाइब्रिडेशन CH2 को स्टडी कर रहे हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कार्बन 1s2 2s2 2p2, कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 2pz0, ये है। तो इसमें एक s और दो p मिलकर के क्या बनाएंगे, तीन sp2 ऑर्बिटल, क्या बनाएंगे, तीन sp2 ऑर्बिटल, ये बन गए तीन sp2 ऑर्बिटल, ये एक sp2 ऑर्बिटल, तीनों अलग अलग होंगे, मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। तीन sp2 ऑर्बिटल्स हैं, एक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में एक और एक में एक, यही है ना। तीन, एक s और दो p मिक्स हो रहे हैं और तीन sp2 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। कोई डाउट? अब देखो तीन sp2 ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसमें से ये वाला जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, जिसके पास एक अनपेड है, वो तो H के साथ क्या बना देगा, बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया H के साथ बॉन्ड। दूसरा वाला भी H के साथ बॉन्ड बना लेगा, और तीसरा वाला अनशेयर्ड पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं ना, देखो ध्यान देना, CH H, और ये आया sp2 के अंदर अनशेयर्ड पेयर, और एक बचा PZ 2pz जो खाली है बिल्कुल, 2pz ये बिल्कुल खाली। रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया कि नहीं। और ये अनशेयर्ड पेयर जो है, ये अनशेयर्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को इधर से भी धक्का देगा, इस बॉन्ड पेयर को इधर से भी धक्का देगा, तो एंगल जो है यहाँ पे 120 डिग्री का नहीं आता है, एंगल कम हो जाता है और एंगल आता है 103 डिग्री के आसपास, 103 104 105 106 तक चल सकता है, ये 103 डिग्री के आसपास का एंगल आता है। कोई डाउट यहाँ पे? और ये एंगल कम हो गया, इसलिए इन दोनों CH बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होंगी, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा होंगी और ये अनस्टेबल। ये रीजन ज्यादा करेक्ट नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल है, ये रीजन ज्यादा करेक्ट नहीं। समझ गए कि नहीं? है सिंगलेट कार्बिन की डिटेल समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अनस्टेबल क्यों है ये, कनिष्क बता क्यों अनस्टेबल है ये? सर लोन पेयर की पल्शन की वजह से हाइड्रोजन के बीच में एंगल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पल्शन बढ़ जाती है। परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बुक्स में, कई बुक्स में लिखा हुआ है ये कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इनमें रिपल्शन होगी तो ये अनस्टेबल है। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, इसलिए डायमैग्नेटिक, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये क्या है, लेस स्टेबल, क्यों है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो, CH बॉन्ड में रिपल्शन होगी, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तीसरा, इसमें ये खाली जगह है, ये एम्प्टी है P, ये एम्प्टी है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल है ना इसके पास, देयरफॉर इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इट विल बिहेव एज, इसलिए एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं ना तो प्रॉपर्टीज अपने आप समझ आ जाती है, तो प्रॉपर्टीज अपने आप समझ आ जाती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्लियर, इट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक। फोर्थ, फोर्थ देखो इसमें चार ऑर्बिटल्स थे, ये तीन ऑर्बिटल ये वाले और एक ऑर्बिटल ये वाला, ये चार ऑर्बिटल है इसके अंदर, यस ये तीन ऑर्बिटल और ये एक, चार ऑर्बिटल हैं। क्या चारों में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल हुए हैं? नो सर। इसलिए हम बोलते हैं इसके अंदर डज नॉट ओबे हंट्स रूल। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आ रहा हूं तुम्हें, ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। डज नॉट ओबे हंट्स रूल, डायमैग्नेटिक, लेस स्टेबल, डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। लेस स्टेबल क्यों है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होंगी, एंगल क्लोज है, एंगल दोनों पास पास है।
इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। डज नॉट ओबे हंट्स रूल, हंट्स रूल क्यों फॉलो नहीं कर रहा? क्योंकि चारों में यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए था, फिर पेयर की स्टार्ट होनी चाहिए थी, इसलिए ये हंट्स रूल को ओबे नहीं कर रहा है, हंट्स रूल को ओबे नहीं कर रहा है। अब एक पॉइंट और, इसको सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं? इसको सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं? सिंगलेट इसलिए इसको कहते हैं, तुमने ये पढ़ा हुआ ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, याद है कि नहीं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ s+1, याद है कि नहीं? ये ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ s+1, ये क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, समेशन ऑफ s, समेशन ऑफ s निकालना है। इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो गया, तो 2 इंटू Yes. जीरो प्लस 1, तो 1 आ गया, 1 आ गया ना, इसलिए इसको सिंगलेट कार्बिन कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वजह से सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं? सिंगलेट कार्बिन। अच्छा, अब एक और चीज, इसमें कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में कि ग्राउंड स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में है ना? Yes, sir. और ध्यान रखना, ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी यहाँ पे, सारी प्रॉपर्टीज रटी होनी चाहिए तुम्हें ढंग से बिल्कुल, ये 6 प्रॉपर्टीज जो लिखी हैं, और भी प्रॉपर्टीज और बन सकती हैं। ट्रिपलेट कार्बिन जो है ना, इसको गर्म करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो बनता है सिंगलेट कार्बिन, तो सिंगलेट कार्बिन बनता है। ट्रिपलेट कार्बिन को हीट करते हैं तो बनता है सिंगलेट कार्बिन, सही ना? तो सिंगलेट कार्बिन बनता है। इसलिए किसको हम हॉट कार्बिन कहेंगे, किसको कोल्ड कार्बिन कहेंगे? किसको हॉट कार्बिन कहेंगे, किसको कोल्ड कार्बिन कहेंगे? गर्म करने पर ये बन रहा है ना सिंगलेट कार्बिन, तो इसलिए सिंगलेट कार्बिन क्या होगा? सिंगलेट कार्बिन होगा हमारा हॉट कार्बिन, या एक नाम मैं और दूंगा, कंफ्यूज मत होना उससे, इसका नाम है हॉट, सिंगलेट कार्बिन इज हॉट कार्बिन, ये हॉट कार्बिन है, सही ना? हॉट कार्बिन, ये याद रखेंगे इसके अंदर। समझ गए कि नहीं? है नोट कर लेना है, सिंगलेट कार्बिन को क्या बोलते हैं हम? हॉट कार्बिन। और कोल्ड कार्बिन, कोई भी सब्सटेंस हीट कब अब्जॉर्ब करेगा? जब वो ठंडा होगा, गर्म होगा? कोई भी सब्सटेंस हीट कब अब्जॉर्ब करेगा? जो गर्म होगा, ठंडा होगा? Second. जब ठंडा होगा। अरे आइस है, अपने आप क्यों पिघल जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर से हीट अब्जॉर्ब करती है, जो चीज ठंडी है वही तो हीट अब्जॉर्ब करेगी। दोनों के दोनों एंडोथर्मिक, देखो दोनों अनस्टेबल है ना, ये पता है ना? चाहे वो ट्रिपलेट कार्बिन है, चाहे वो सिंगलेट कार्बिन है, दे बोथ आर अनस्टेबल। चाहे सिंगलेट कार्बिन है, चाहे ट्रिपलेट कार्बिन है, दे बोथ आर अनस्टेबल, दोनों के दोनों एंडोथर्मिक है। ज्यादा एंडोथर्मिक कौन सा है? ज्यादा एंडोथर्मिक है सिंगलेट कार्बिन, क्लियर? ज्यादा एंडोथर्मिक है सिंगलेट कार्बिन, तो इसलिए ध्यान रखना है, ज्यादा एंडोथर्मिक है सिंगलेट कार्बिन, इसको बोलते हैं हॉट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन को बोलते हैं कोल्ड कार्बिन विद रिस्पेक्ट टू सिंगलेट कार्बिन, तो ये भी आ सकता है। अच्छा, इसमें से मैं गर्म करके सिंगलेट कार्बिन को बना रहा हूँ, गर्म करके सिंगलेट कार्बिन को बना रहा हूँ, तो इसलिए सिंगलेट कार्बिन क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखना, सिंगलेट कार्बिन है एक्साइटेड स्टेट में। मैं ये नहीं बोल रहा इसमें कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में ही था, समझिए कि नहीं? है सिंगलेट कार्बिन में कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही है, लेकिन हम सिंगलेट कार्बिन को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड कार्बन, क्योंकि कैसे बन रहा है? गर्म करके बन रहा है। क्या किसी को इसकी इनकी प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत लग रही है? जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, कोई सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई? हर एक का मैंने प्रॉपर रीजन दिया। हॉट कार्बिन क्यों कहते हैं, कोल्ड कार्बिन क्यों कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन की डिटेल दी है मैंने। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है इसमें? किसी को पूछना है कुछ? सर एक बार ये डायमैग्नेटिक और समझा दो फिर से एक बार। दोनों पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि नहीं? ये वाले, ये देखो, ये पेयर्ड है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए डायमैग्नेटिक। जो ये स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको देखकर सारी चीजें बोलो। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर को देख करके ध्यान देना, स्ट्रक्चर को देख करके पहला पॉइंट, सिंगलेट कार्बिन का नाम सिंगलेट कार्बिन क्यों पड़ा? किस वजह से? क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो नेट स्पिन जीरो आएगी, नेट स्पिन को जीरो रख दो, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये 1 वैल्यू आ गई, 1 का मतलब सिंगलेट कार्बिन। दूसरा पॉइंट, इसी स्ट्रक्चर को देखकर, क्योंकि ये अनशेयर्ड पेयर है, ये इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो इसलिए ये वाला सी एच बॉन्ड, ये वाला सी एच बॉन्ड दोनों पास आ जाएंगे, एंगल 103 120 लेगा, 103 हो जाएगा,
जब ये पास आ गए तो इनमें ज्यादा स्टेबल नहीं हो, ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जब पास आएंगे तो रिपेल भी करेंगे। तो ये पॉइंट यस सर। सही ना, ये पॉइंट आ गया कि कम स्टेबल क्यों है। दूसरा 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसके पास खाली जगह है, खाली जगह है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। फिर फोर्थ पॉइंट जो डज नॉट ओबे हैंड्स रूल है, डज नॉट ओबे हैंड्स रूल, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इन sp ऑर्बिटल्स में, sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ये एम्प्टी है, pz 2pz एम्प्टी है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये हैंड्स रूल को फॉलो नहीं करता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन चेक कर लो, इसमें मैंने किसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को 2p के 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में नहीं डाला है, तो इसमें कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट, इसमें कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में। और ट्रिपलेट कार्बन को गर्म करते हैं तो सिंगलेट कार्बन मिलता है, इसीलिए सिंगलेट कार्बन हॉट कार्बन होता है, ट्रिपलेट कार्बन कोल्ड कार्बन, और हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है, क्योंकि गर्म करके बन रहा है ना, तो ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? इसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई कि नहीं? यस सर। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे अपने आप प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इसको देखते हुए अब मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रिपलेट कार्बन, इसके जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज आएंगे। कैसे? ये डायमैग्नेटिक, वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक होगा। ट्रिपलेट क्यों कहते हैं उसको मैं बताऊंगा भी, क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लेस स्टेबल है, वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, नो डाउट, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं होगा उसका, वो होगा डाई रेडिकल। वो क्या होगा? डाई रेडिकल, बताऊंगा भी कैसे। ये हंट्स रूल को ओबे नहीं कर रहा, वो हंट्स रूल को ओबे करेगा। ये सिंगलेट क्यों है मैंने बता दिया तुम्हें, ऐसे ही मैं ट्रिपलेट बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन आएगी अब हाफ प्लस हाफ यानी 1, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। इसलिए कार्बन इसमें अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उसमें कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होगा। देखो कैसे, देखो उधर ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, कार्बन क्या होगा? 1s2 2s1, इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट कर दिया डायरेक्ट, 2px1 2py1 2pz1 sp, sp हो गया। तो 2 sp मिले तुम्हें, ये एक sp, ये दूसरा sp, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये भी sp है, ये भी sp, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये py 2py एक इलेक्ट्रॉन, 2py ये एज इट इज, और ये दूसरा 2pz। तो अब इनमें तुम्हें दिख रहा है कि चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हंट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं? चक्कर। है ना? अभी देखो तो ये कार्बन आया, ये एक sp ऑर्बिटल h के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये ऐसे दिखा लो, ये कार्बन के दोनों sp ऑर्बिटल्स, ये इधर एक h बॉन्ड बना रहा है, ये इधर एक h बॉन्ड बना रहा है, और दो 2py ये एक इलेक्ट्रॉन, 2pz ये एक इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका, जिसको हम ऐसे शो करेंगे। समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? ये देखो, ये एक sp है, ये एक sp ऑर्बिटल, ये दूसरा sp ऑर्बिटल, और ऊपर क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं है? यस। तो इसको दूसरे तरीके से शो करना है जल्दी से, अगर तो मैं ऐसे शो करूंगा, सी एच एच, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये ट्रिपलेट कार्बन है। ये क्या है? ट्रिपलेट कार्बन। अब इसमें इसमें रिपल्शन बॉन्ड एंगल आ रहा है 180 डिग्री का, रिपल्शन कम होंगी दोनों में, ज्यादा होंगी? सर का। कम होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और इसके अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ s + 1, यानी कितनी आ जाएगी? 2 समेशन ऑफ s, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ + हाफ 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर सीधा 3। ये आंसर कितना आ जाएगा? 3। कोई डाउट? नो। तो ये सारी डिटेल समझ आ गई। ये ट्रिपलेट कार्बन में मैंने बता दिया तुम्हें। मोर स्टेबल है ये, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, सो पैरामैग्नेटिक। अब इसका कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज आल्सो हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, लेकिन ये इसमें कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं होता है। ये डाई रेडिकल बोलते हैं इसको, डाई रेडिकल, डाई रेडिकल, इट इज डाई रेडिकल। कैसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका? ये तरीका,
ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, समझ गए कि नहीं है। और सिंगलेट कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और चाहो तो एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल था। स्टेबल ज्यादा ही है। कभी भी किसी रिएक्शन में कभी भी कोई कार्बन बनता है इनिशियली, तो वो सिंगलेट कार्बन होता है। किसी भी रिएक्शन में इनिशियली कोई भी कार्बन बनेगा तो वो सिंगलेट कार्बन होगा। टाइम के साथ साथ अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्रिपलेट कार्बन। समझ गए कि नहीं है। किसी भी रिएक्शन में कोई कार्बन बनता है तो कौन सा कार्बन होगा वो पहले, सिंगलेट। अपने आप ही धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, ट्रिपलेट कार्बन में। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन की प्रॉपर्टी समझ आ गई कि नहीं। ट्रिपलेट में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, ट्रिपलेट में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 भी होती है। वो रेयरली यूज होती है, मैं उसको भी बता रहा हूँ। sp2 भी होती है, वो देखो sp2 भी होती है, वो रेयरली यूज होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो sp2 कैसे होगी। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है इसमें, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये ना, ये कार्बन यहाँ पे sp2। तो ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2, sp2 sp2 sp2, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। और ये 2pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 2pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो sp2, ये एक sp2 H के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा sp2 H के साथ बॉन्ड है, एक sp2 खाली, ये खाली, और ये pz ऑर्बिटल, ये pz। कोई डाउट। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो उतना रिपेल नहीं करेगा, तो ये भी स्टेबल माना जाता है। इसमें भी एंगल है 130 135 के आसपास आ जाता है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो कोई भी रिपेल कर देगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो कैसे है, ये एक तुम्हारी तरफ आते हुए है और एक पीछे की तरफ, एक नीचे की तरफ है। ये पी ऑर्बिटल है, ध्यान, दिस इज 2pz ऑर्बिटल, 2pz, इसमें कोई खाली नहीं है, ध्यान रखना। 2pz मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। पीजेड के अंदर इलेक्ट्रॉन दो नहीं, ये नहीं कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, ऐसे नहीं होता। पी में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो दोनों साइड ऑर्बिटल, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये ट्रिपलेट कार्बन में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2। ट्रिपलेट कार्बन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या ली हमने, sp2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। कनिष्क, अर्नव, वेदांत। सर ये वाला एक बार के समझा देगा। हाँ बोलो बोलो, कौन सा कनिष्क। सर ये अभी जो समझाया sp2। ये देखना, ये ट्रिपलेट कार्बन ले रहा हूं, तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में गया, कार्बन का 2s इलेक्ट्रॉन 2pz में डाला, एक s और दो p मिक्स होकर के बना रहे हैं sp2। ये sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, तीन sp2 बन गए। तीन sp2 में से ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। दो sp2 तो क्या करेंगे, h के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये h के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये h के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये एक, ये बनाया h के साथ बॉन्ड, ये h के साथ बॉन्ड बनाया, ये खाली रह गया। और 2pz तो एज इट इज रहेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके नहीं समझ आया अभी। ओके। तो नीचे आ गया। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे ना, तो बारीकियां पूछ लेंगे कि इसके दो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर ट्रिपलेट में sp2 हाइब्रिडेशन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो तुम बोलोगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक तो sp2 में प्रेजेंट है और एक कहाँ पे है, 2p ऑर्बिटल में, 2pz ले लो। नहीं समझ रही बातें। सर आ गया। तो ये आ जाएगा इसमें। सारी डिटेल वही है कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये मोर स्टेबल है, पैरामैग्नेटिक है, मोर स्टेबल है। इसमें हंट्स रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि चारों में सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हंट्स रूल फॉलो हो रहा है। और इसको ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ s+1 करके निकालेंगे तो उससे आ जाएगा आंसर। समझ आ गया कि नहीं है। ट्रिपलेट कार्बन क्यों स्टेबल है वो भी मैंने तो बता दिया। ध्यान रखना, सिंगलेट कार्बन कब स्टेबल होगा, जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, ध्यान देना, मैं कुछ मेंशन नहीं करना, सिंगलेट कार्बन लेके चलना है क्वेश्चन में। अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगा तो सिंगलेट कार्बन लेके चलते हैं। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा CH2 CF2 विच इज मोर स्टेबल, CH2 और CF2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बताओ जरा, सोच के देना आंसर।
हाँ, बोलना किसी को आंसर। तो CF2। सर CF2 रीजन सर रीजन बैक बॉन्डिंग शायद से। हाँ, तो बैक बॉन्डिंग हो CF2 में जाएगी। देखो ध्यान देना, CF2 में बैक बॉन्डिंग क्यों होगी, CF2 में बैक बॉन्डिंग क्यों होगी, चेक करो एक बार। देखो CF2, अगर मैं तुम्हें कहूँ ना इसका स्ट्रक्चर कैसा था CF2 में, ये F, ये F, यहां पे क्या आएगा, p ऑर्बिटल, इनके भी p ऑर्बिटल होंगे पैरेलल, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कि नहीं। यस सर। तो ये क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग। लेकिन अगर ये ट्रिपलेट होता तो क्या बैक बॉन्डिंग हो पाती, अगर ये ट्रिपलेट होता तो क्या बैक बॉन्डिंग होती, उसमें तो खाली जगह ही नहीं है ना, CFF, बताओ क्या होती बैक बॉन्डिंग इसमें कोई, गणेश नो सर, नो सर। इसमें नहीं होगी ना। इसलिए ध्यान रखना CF2 इज मोर स्टेबल, कुछ मेंशन नहीं किया तो इसी को स्टेबल बोलना, सिंगलेट कार्बीन। अगर वो बोल देगा ट्रिपलेट कार्बीन आ गया तो क्या कहेंगे, सर CH ये सिंगलेट, ये सिंगलेट, तो सिंगलेट स्टेबल ज्यादा। आ रहा है समझ के नहीं, ये ट्रिपलेट के केस में। अर्नव, यस सर। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं। नहीं सर, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, मैंने शुरू के 20-30 मिनट को मिस कर दिया। तो मिस कर दिया, ओह, फिर तो दिक्कत आएगी, तो लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे उससे, तब समझ आएगा। जिसने मिस कर दिया ना, इन लेक्चर में हल्का सा भी मिस हो गया तो समझ नहीं आएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल जरूर आने चाहिए। चलो मैं भी नाइट्रीन बता दूंगा पहले, तो देखो उससे कुछ समझ आ जाएगा शायद। नाइट्रीन का मैं पहले बता दूंगा। अच्छा, अभी जो मैंने बताया है ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। अब ऐसे ही ना, अगर CH2 और CCl2 होता सिंगलेट वाला, तो उस केस में भी क्या स्टेबल होता, उस केस में भी सिंगलेट स्टेबल। ध्यान रखना, सिंगलेट स्टेबल, क्या स्टेबल होगा, सिंगलेट। उस केस में भी सिंगलेट स्टेबल है। और ट्रिपलेट होता, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो सिंगलेट स्टेबल, ट्रिपलेट स्टेबल CH2 वाला। ये सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट। सिमिलरली इन केस ऑफ CBr2 ऑल्सो, जबकि एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ गया तो भी कुछ स्टेबिलिटी ज्यादा किसी की होती है, किसकी होती है, इसी की होती है, अगर सिंगलेट है तो। और ट्रिपलेट है तो, अगर ट्रिपलेट है तो CH2 ज्यादा से, तो CH2 ज्यादा से। समझ गए कि नहीं, ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट। बस CI2 के केस में नहीं होता ऐसा। जैसे अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया, सिंगलेट कार्बीन दे दिया, CH2, CF2, CBr2, CL2 या CCl2 पहले लिख दो, CCl2, CBr2, CI2, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा इनका, इन सिंगलेट कार्बीन्स का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, इन सिंगलेट कार्बीन्स का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल 1, CF2 हाँ, अगर मैं इसमें दे दूं तुम्हें 1 2 3 4 5 है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 5। हाँ 2 3 4 1 5। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना 2 3 4 1 सिंगलेट कार्बीन्स के 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, क्यों, बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्यों, बैक बॉन्डिंग की वजह से। अब ध्यान से सुनेंगे, हमेशा कभी भी कोई रिएक्शन होगी तो कौन सा कार्बन बनेगा, कोई भी रिएक्शन होगी तो कौन सा कार्बन बनेगा, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन बनेगा हमेशा, हमेशा Similar. ट्रिपलेट बनेगा, सिंगलेट हमेशा ट्रिपलेट कार्बन बनेगा, हमेशा ट्रिपलेट कार्बन बनेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। पहले सिंगलेट बनता है, फिर वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा ट्रिपलेट कार्बन। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है या फिर पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, बैक बॉन्डिंग हो रही है जैसे CF2 के, या पोलर सॉल्वेंट है, तो उस केस में सिंगलेट कार्बन बनेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज्वाइन कर लेंगे अभी।